नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुधवार को प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रामनगर में स्थित आम डंडा में सरकारी खाद्य गोदाम का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्तमान में बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकारी गोदाम में रखा चावल और गेहूं खराब ना हो और उनकी व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज ये निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार और उनकी मंशा है कि जनता को दिया जाने वाला सरकारी राशन गुणवत्ता युक्त हो और पौष्टिक हो। उन्होंने कहा कि इन गोदाम की मरम्मत और रास्ते की मरम्मत को लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों की कोरोना के समय का रुका हुआ है, भुगतान भी जल्द उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों को दी जा रही भारत सरकार की योजना के तहत ई पोस्ट मशीन की ट्रेनिंग सभी दुकानदारों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे राशन डीलरों के कार्य में काफ़ी राहत मिलेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी गोदाम से कम राशन दुकानदारों को दिए जाने के संबंध में पूर्व में ही उनके द्वारा गोदाम पर कांटे लगाए के निर्देश दिए थे। खाद्य गोदाम इन दोनों बारिश के दौरान में किस स्थिति परिस्थिति में रह रहा है या किस स्थिति परिस्थिति में है, इसको देखने में यहाँ पर पहुँचे थे और किस प्रकार से अपने जो चाहे वो गेहूँ हो चाहे वो चावल हो उसका रखरखाव किया जा रहा है और अन्य क्या व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर आवश्यक है, ये आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए समीक्षा में सामने आया है कि कई चीज़ें जो है यहाँ पर अभी की जानी है, जिसमें रेनोवेशन से लेकर यहाँ आगे रास्ते को ठीक करने से लेकर इन विषयों को रखा गया है। तो मैंने अधिकारियों से यही कहा है कि एक तो ये शासन स्तर पर प्रस्ताव को भेजने का काम कर लें और दूसरा जो है जिला योजना के मद से भी हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल निरीक्षण के दौरान में सभी स्थितियाँ जो चाहे वो गेहूँ के कट्टे हों चाहे वो चावल के कट्टे हों अभी तो दुरुस्त अवस्था में ही मैंने देखे हैं और यहाँ पर एक और स्टोरेज खाद्यान्न भंडार बना है जिसका इनॉग्रेशन पूर्व में हमने किया था, जो कि इस बात की आवश्यकता कि इधर टनकपुर इस तरफ भी जो है या गढ़वाल की तरफ भी इसकी सप्लाई हो सके, तो निरंतरता बनी हुई है जो अच्छी बात है। मैडम, जो सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान है, उनका एक पॉज मशीन को लेकर के उनकी परेशानी है। उनका कहना है कि अब जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मदद से जो है सामान मिलेगा, जबकि यहाँ से तोल के उनको नहीं सामान मिलेगा। देखिए, पूर्व में मेरे यही डायरेक्शन थे कि भाई जितने भी हमारे खाद्य गोदाम हैं वहाँ पे हमारे तोल मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो रहनी चाहिए और वहाँ से जो राशन का उठाव होता है फिर उठाव के बाद में डोर टू डोर डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी एग्जैक्टली यदि 50 कुंटल उठा है तो 50 कुंटल भी हमारे सस्ता गला विक्रेता के पास में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने के लिए निर्देश दिए थे। तो मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी हमारे सस्ता गला विक्रेताओं को दिक्कत ना हो, जितना उनको मिलता हो जितना वो लाभार्थी तक पहुँचा सकते हो एग्जैक्ट होना चाहिए। कहीं इस प्रकार की शिकायत आई तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई भी हम लोग करते ही हैं और मैं समझती हूँ सस्ता गला विक्रेताओं को ई पॉज मशीन जो कि भारत सरकार की ओर से सब डायरेक्शन है कि उसी के माध्यम से इसका वितरण हो, तो वो हम सभी को मानना है, इस बात को वो भी समझते हैं, तो उसका प्रशिक्षण भी हम लोग दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब उनके लिए कार्य करना थोड़ा सुविधापरक हो जाएगा और थोड़ा कार्य में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। मैडम, बात करें कि लगातार यहाँ रामनगर में देखा गया कि सरकारी नमक मिल रहा है, उसमें पत्थरों की शिकायत रामनगर से मिली है। दूसरा, राशन डीलरों की मांग लंबी समय से उनका लाभांश कई सालों का अभी तक नहीं दिया जा रहा। देखिए, जो हमारे राशन डीलरों की जो खासकर कोविड पीरियड के दौरान में उनकी जो NFSI के तहत जो उनका लाभांश इत्यादि था वो आपको ध्यान होगा तो मैंने पूर्व में ही भारत सरकार से उसमें स्वीकृति मिली और पूर्व में ही हमने शासन से हमारे DSOs तक में वो पहुंचा दिया है। तो मैं समझती हूँ कि हर बिल को पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में परीक्षण करते हुए वो दिया जा रहा है, तो जो कोविड पीरियड वाला भी लाभांश था वो अब उन तक पहुँच रहा है। मैडम, नमक की बात करें उसमें पत्थरों की शिकायत रामनगर में खासतौर पर आई है। देखिए, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की शिकायत आई है और मुझे शिकायत रिटर्न में मिलेगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी और नमक सरकार की ओर से इसी ध्येय के साथ दिया गया था कि हमारे यहाँ पे आयोडीन की कमी ना हो, हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए एक आर्थिकी में एक सहयोग सरकार की ओर से था, तो इस ध्येय के साथ में नमक दिया गया था और नमक भी पूरी तरीके से फोर्टिफाइड नमक है।
इसीलिए कोशिश की गई कि पूरी तरीके से खाद्यान्न भी और पोषण भी दोनों सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसी जिस किसी भी शॉप में इस प्रकार की कोई शिकायत आ रही है, संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार की शाम प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रामनगर में आम डंडा में स्थित खाद्य गोदाम का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में खाद्य गोदामों में जो जनता को मिलने वाला राशन है, गेहूँ और चावल, उसके रखाव को लेकर आज निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि रामनगर के गोदाम में फिलहाल जो निरीक्षण के दौरान सभी स्थिति ठीक पाई गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो भी खाद्य राशन जनता को दिया जाए वो पौष्टिकता के साथ दिया जाए और मानक के तहत दिया जाए। उन्होंने बताया फिर भी बरसात का मौसम है, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ का जो अभी जो गोदाम है इसका मरम्मत का कार्य होना है और जो रास्ते का है उसका कार्य होना है। उन्होंने बताया इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रस्ताव बनाकर भेजें और उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो राशन डीलरों का कोरोना का समय का जो भुगतान रुका हुआ है वो भुगतान भी शीघ्र उन्हें वितरित किया जाएगा। तो वही उन्होंने बताया कि सरकारी राशन में नमक में जो पत्थरों की शिकायत आई थी, उन्होंने कहा गंभीर मामला है और सरकार का मकसद है कि पौष्टिक राशन और गुणवत्ता युक्त नमक जनता के बीच बांटा जाए। यदि ऐसा कोई मामला है, उन्होंने कहा शिकायत मिलने के बाद इसकी जांच कराई जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। तो ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जे न्यूज़। धन्यवाद।